Hello and welcome to English Foundation Base. In this video lecture, we shall address an important topic, time and tense. We have to cover a lot of today. You will stay with me. But before the start, very briefly, who are joining with us, I request him please subscribe my channel and get all notification related to my topic. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि टाइम और टेंस क्या होते हैं और इनमें डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। तो इस सारे क्वेश्चंस को हम हटाएंगे बिल्कुल, तो बहुत जल्द में हम समझेंगे इसको क्या है और बहुत ही सीरियसली होकर के इसको समझेंगे। और एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो हम बात करें टाइम एंड टेंस। तो किसी भी टॉपिक की सबसे पहले हम जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। हम उसको बहुत ही करीब से जानेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात आती है टेंस की ओरिजिन की, कि टेंस की ओरिजिन कहाँ से हुई। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम समझेंगे कि टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस which means times। क्या? tense comes from Latin words which means time। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम होता क्या है और टेंस क्या होता है, बस इनमें दोनों के बीच में अंतर क्या है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम क्या होती है। टाइम shows टाइम shows the meaning of the sentence। जो हमारा टाइम होती है वो मीनिंग को शो करती है। अब बात करें मीनिंग क्या होती है, तो स्टूडेंट्स जैसे मैं बोला कि मैं आज पढ़ूंगा, तो इसका जो मीन्स निकल रहा है वो होगा कि मैं पढ़ूंगा, यानी फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो टाइम हो सकता है ये इसका मीनिंग शो करता है या तो प्रेजेंट का, या तो पास्ट का, या तो फ्यूचर का। जैसे बात करें मैं पढ़ूंगा, तो जो मैं पढ़ूंगा आ रहा है ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को। तो हमारा जो मीनिंग आ रहा है इस टाइम का वो है फ्यूचर। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि जो टाइम होता है वो मीनिंग को शो करता है। अब हम बात करें टेंस की, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो टाइम है वो मीनिंग को शोज कर रही है, और टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जो टेंस है वो स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर को किस प्रकार से शो करता है। तो स्ट्रक्चर बोले तो वर्ब, ये वर्ब को शो करता है कि वर्ब की जो एक्शन है वो किस प्रकार से होगी। तो बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब या तो हमारी प्रेजेंट होती है या तो पास्ट होती है। अब यहाँ पे एक डिफरेंट समझ में आया होगा कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा जो टाइम होती है उसमें प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। लेकिन टेंस की बात करें तो इसमें हमारा प्रेजेंट और पास्ट होता है, इसमें फ्यूचर को नहीं शो करता है। बस यही डिफरेंट है
कि टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं टेंस और उसके प्रकार। तो आप हेडिंग बना रहे हैं कि टेंस क्या होता है और उसके प्रकार को हमने देखा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बिना टेंस का बिल्कुल ही आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इस टॉपिक से हमारा कवर होता है वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन वर्ब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस के टाइप्स की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। There are 3 types of tense. पहला हो गया आपका प्रेजेंट, फ्यूचर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। इसको हम वेरी ब्रीफली समझाएंगे कि प्रेजेंट टेंस होता है जो आज का हमारा समय चल रहा है, पास्ट जो प्रेजेंट का बीता हुआ टाइम होता है वो पास्ट कहलाता है, और ये जो आने वाला समय होता है वो फ्यूचर कहलाता है। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आज हमारा हो गया मंडे, तो ये जो मंडे का हमारा पूरा शेड्यूल होगा, आज का जो मंडे का टाइम होगा वो कहलाएगा मेरा प्रेजेंट, और जो संडे था वो कहलाएगा हमारा पास्ट, क्योंकि संडे का हमने टाइम बिता दिया है, और जो आने वाला ट्यूसडे होगा वो हमारा कहलाएगा फ्यूचर। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट क्या होता है मीनिंग, और पास्ट का क्या होता है, और फ्यूचर का क्या होता है। अब हम बात करते हैं इन सभी के टाइप्स की बात में। तो जो एक्शन होते हैं इन सभी के वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है आपका परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि सिंपल को हम इंडेफिनिट ही बोलते हैं, और जो कॉन्टिन्यूअस होता है इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन में कि चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव। तो हमें ध्यान देना है कि कॉन्टिन्यूअस का ही दूसरा नाम प्रोग्रेसिव है। तो हम समझेंगे कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप हेडिंग बनाएं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। तो बात करें इन सभी के होते हैं, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सभी को आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का होता है। बिना देरी किए हुए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप सभी हेडिंग बनाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए बता दें जो हिंदी में चाहते हैं कि सर इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो व्हेन वी गेट एट द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन है, हैं और ये वर्ड आता है एट द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन, आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट का होता है। पास्ट था, थी, थे, ये आता है या, ये और ये ध्यान देंगे। फ्यूचर आप सभी को पता है गा, गी, गे। तो स्टूडेंट्स हम सीधे चलते हैं इनके टॉपिक पे। आप हेडिंग बनाएं प्रेजेंट सिंपल। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा प्रेजेंट सिंपल।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल। तो इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल होता क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल शोज द प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन and future plan action, eternal truth and universal truth. What? Present simple shows the present habitual action, daily routine action, future plan action and universal and eternal truth. इसको हम समझेंगे। आप लिख लें इसकी डिफिनेशन। Present simple tense shows the present habitual action, daily routine action and future plan action. Present simple tense shows the present habitual action, daily routine action and future plan action. Present simple tense shows the present habitual action, daily routine action and future plan action.